हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सर्वेश पॉली में। और आज हम पढ़ेंगे थर्मल इंजीनियरिंग लेसन नंबर चैप्टर 1 है हमारा मूल संकल्पना। जैसा कि हम इसका एक लेक्चर कल देख चुके थे और ये हमारा सेकंड लेक्चर है। तो आइए अब शुरू करते हैं। मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और हाँ, यदि आप साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलते हैं और स्किप करके भी वीडियो को ना देखते हैं तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। और पेपर के टाइम पे अगर नोट्स बनाएंगे अभी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए, शुरू करते हैं। मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यह किसी निकाय के वे गुणधर्म होते हैं जिनका मान निकाय के पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। यानी इसमें जो द्रव्यमान है वो पदार्थ के किसी भी गुणधर्म पर निर्भर नहीं करेगा। ये होता है हमारा मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म। इस गुणधर्म के लिए परिवेश यानी सराउंडिंग का संदर्भ आवश्यक नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल है टेम्परेचर है, प्रेशर है, डेंसिटी है। ये सभी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते हैं। जो भी इनके गुणधर्म है, इनकी प्रॉपर्टी है, वो द्रव्यमान मास पर निर्भर नहीं करती है। अगला है हमारा मात्रा सापेक्ष गुणधर्म एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यह किसी निकाय के वे गुणधर्म होते हैं जिनका मान निकाय के पदार्थ के द्रव्यमान यानी मास पर निर्भर डिपेंड करता है। जो मात्रा सापेक्ष, बस इसमें ये डिफरेंट है कि ये सापेक्ष और ये निरपेक्ष यानी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। जो एक्सटेंसिव होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जैसे आयतन है, वॉल्यूम है और द्रव्यमान है। ये सब जो भी एग्जाम्पल हैं इसके, ये एग्जाम्पल है आयतन, ऊर्जा और द्रव्यमान। ये सापेक्ष गुणधर्म के एग्जाम्पल हैं। अब हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस यानी प्रतिवर्ती प्रक्रम। रिवर्सिबल प्रोसेस, जब ऊष्मागत की निकाय में कोई भी प्रक्रम समाप्त होने वाला हो तो वह समाप्त होने से पहले अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, तो उसे रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल देखते हैं, जल से बाष्प का निर्माण इस प्रक्रम में, जैसे एग्जाम्पल ये हो गया हमारा जल से बाष्प का निर्माण। इस प्रक्रम में प्रारंभिक अवस्था में लौटने के लिए पुनः उसी पथ पर जाना होता है जिस प्रकार से प्रक्रम की शुरुआत की गई थी। हम कह सकते हैं कि हमें उसी दिशा में पथ का अनुसरण करना होता है, यानी जहाँ से हम चले हैं यदि पुनः वापस आ जाएं तो ये प्रतिवर्ती प्रक्रम कहलाएगा। अब आगे देखते हैं इर्रिवर्सिबल प्रतिवर्त यानी अप्रतिवर्ती प्रक्रम, इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। इस प्रक्रम में ऊष्मागत की निकाय में प्रक्रम अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः नहीं लौट सकता। एग्जाम्पल ईंधन का दहन, मशीन द्वारा यांत्रिक ऊर्जा। सामान्यतः ज़्यादातर जो भी प्रक्रम होते हैं वो आप इर्रिवर्सिबल प्रोसेस ही होते हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ सकती। यानी जो भी गया, जैसे कि समय क्या वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। यानी जो भी गया वो दोबारा वापस नहीं आ सकता। इसलिए ज़्यादातर मोस्टली इर्रिवर्सिबल प्रक्रम ही होते हैं ज़्यादातर। अब देखते हैं हम समांग ऊष्मागत की निकाय यानी होमोजीनियस थर्मोडायनेमिक सिस्टम। होमोजीनियस थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है? देखिए, वह ऊष्मागत की निकाय जिसमें द्रव्य या कार्यकारी पदार्थ एक ही अवस्था में उपस्थित होते हैं समांग ऊष्मागत की निकाय कहलाता है। एग्जाम्पल है इसका वायु में शुष्क वाष्प का मिश्रण, द्रव में अमोनिया एवं जल का मिश्रण। यानी जैसे कि जल है, किसी भी बॉटल में जल भरा हुआ है, पानी है, तो उसमें अगर कुछ अन्न मिला दें, जैसे नमक मिला दें, तो वो अन्य पदार्थ हो गया। यानी ऐसा कुछ पदार्थ उसमें मिला है जो उसी के इक्वल हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? समान। समांग का मतलब वैसे भी होता है कि एक जैसा, तो एक जैसा पदार्थ मिश्रण होना चाहिए, तो उसे हम समांग ऊष्मागत की निकाय कहेंगे। अगला है हमारा विषमांग ऊष्मागत की निकाय यानी हेटेरोजीनियस थर्मोडायनेमिक सिस्टम।
ये क्या होता है, इसको देखते हैं हम। वह ऊष्मागत की निकाय जिसमें द्रव या कार्यकारी पदार्थ एक से अधिक अवस्था में उपस्थित हो, विषमांग ऊष्मागत की निकाय कहलाता है। अब ये क्या हो गया, जल है, जल में हमने नमक मिला दिया तो ये क्या हो गया, दोनों पदार्थ अलग अलग हो गए। जल में नमक मिलाने से दोनों पदार्थ अलग अलग हो गए, इसलिए वह क्या हो गया, विषमांग ऊष्मागत की निकाय। जैसे एग्जाम्पल है इसका, जल एवं बर्फ का मिश्रण, जल एवं तेल का मिश्रण। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब आगे देखते हैं हम। आगे देखते हैं दाब, प्रेशर। सामान्यतः बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को दाब कहते हैं, परंतु ऊष्मागतिकी में दाब को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। क्योंकि हम ऊष्मागतिकी पढ़ रहे हैं, यानी थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो थर्मल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग प्रेशर को किस प्रकार डिफाइन किया गया है उसे देखते हैं। दाब वह बल है जो किसी निश्चित या निकाय के आवरण पर कार्यरत होता है। इसे P से व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। P इक्वल टू बल अपॉन क्षेत्रफल या P इक्वल F अपॉन एरिया। इसके यूनिट हो जाएगा बल का मात्रक न्यूटन और एक एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर या फिर यानी मीटर पर मीटर स्क्वायर, या फिर बार भी इसका मात्रक होता है, पास्कल भी इसका मात्रक होता है। अब अगला है हमारा विशिष्ट आयतन, स्पेसिफिक वॉल्यूम। दिए गए कुल आयतन तथा कुल द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आयतन कहते हैं। इसे V से डिनोट करते हैं, यानी V इक्वल टू कैपिटल V अपॉन स्मॉल m, मीटर क्यूब पर kg इसका यूनिट हो गई है। अब देखते हैं इसका टेम्परेचर यानी तापमान। मतलब तापमान किसे कहते हैं। वैसे सिंपल अगर भाषा में बात करें हम टेम्परेचर की, तो किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस ज्ञात करने के लिए जिसका यूज़ करते हैं तो वो टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है, तो ये टेम्परेचर होता है। लेकिन एक डेफिनेशन वे में देखें तो देखते हैं, यह ऊष्मा की तीव्रता का मापक होता है, यानी ऊष्मा को मापता है। ऊष्मा का मापन भी उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है। ये हमारा टेम्परेचर हो गया। अगला है हमारा एंथैल्पी। एंथैल्पी किसे कहते हैं और इसे T से डिनोट करते हैं। एंथैल्पी किसी निकाय की संपूर्ण ऊर्जा को निकाय की एंथैल्पी कहा जाता है। नहीं, किसी भी निकाय की टोटल एनर्जी को क्या कहते हैं हम, एंथैल्पी कहते हैं। संपूर्ण ऊर्जा प्रवाह ऊर्जा तथा आंतरिक ऊर्जा का संयुक्त रूप होता है। इसे कैपिटल H से डिनोट करते हैं, यानी H इक्वल टू P इंटू V प्लस U कैपिटल U। एंथैल्पी में परिवर्तन होता है तब DH इक्वल टू DW प्लस D कैपिटल U। U क्या है, हमारी आंतरिक ऊर्जा, और DW क्या है, कार्य। अब देखते हैं इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा। निकाय की आणविक संरचना एवं अणुओं की गति के फलस्वरूप निकाय में निहित ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। इसे कैपिटल U से व्यक्त करते हैं। D इक्वल टू डेल्टा D इक्वल टू mCV और ब्रैकेट में dt, वेयर du इक्वल टू आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, m द्रव्यमान और dt तापमान में परिवर्तन। और जो हमारी CV बची, तो CV है हमारी, CV इक्वल टू विशिष्ट ऊष्मा स्थिर आयतन में परिवर्तन, ये भी परिवर्तन है। तो ये आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसी प्रकार से आपको लगातार वीडियो मिलती रहेंगी।
चाहे वो थर्ड सेमेस्टर हो और आपके साथ ही जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आपके दोस्त या कोई भी हो, तो उसके लिए भी चैनल के बारे में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।